रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा था और काली स्याही जैसी रात धरती पर उतर आई थी। दिल्ली से जयपुर जाने वाला पुराना हाईवे लगभग सुनसान पड़ा था। कभी कभार कोई ट्रक तेज हेडलाइट्स के साथ गुजर जाता और फिर चारों ओर सन्नाटा छा जाता। राहुल अपनी कार में अकेला सफर कर रहा था। उसे जयपुर किसी जरूरी मीटिंग के लिए पहुंचना था। उसने सोचा था कि रात का सफर आसान होगा, कम ट्रैफिक, कम शोर, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन जाएगा। कार की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। दूर दूर तक खेत, सूखे पेड़ और कभी-कभी छोटे ढाबे दिखाई देते। अचानक उसकी कार के रेडियो में अजीब सी खरखराहट होने लगी। उसने स्टेशन बदलने की कोशिश की, पर हर चैनल पर सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था। शायद सिग्नल नहीं आ रहा, उसने खुद से कहा और रेडियो बंद कर दिया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही उसे सड़क किनारे एक लड़की दिखाई दी। सफेद कपड़े, खुले लंबे बाल और चेहरा झुका हुआ। वह हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। राहुल ने ब्रेक लगाया। इस वक्त इतनी रात को, उसने सोचा। वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर कार रोक दी। कहाँ जाना है? राहुल ने खिड़की से पूछा। लड़की ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसकी आंखें बेहद काली थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना हो। आगे, बस आगे। उसकी आवाज बेहद धीमी और अजीब थी। राहुल को अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा शायद कोई परेशानी में होगी। उसने दरवाजा खोल दिया। लड़की पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कार के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। राहुल ने शीशे में देखा। लड़की चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखें खिड़की के बाहर टिकी थीं। आपका नाम? राहुल ने पूछा। कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद राहुल ने फिर पूछा, आप ठीक तो हैं? इस बार लड़की ने धीरे से कहा, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। राहुल के हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। क्या मतलब? लड़की ने हंसना शुरू कर दिया, धीमी खौफनाक हंसी। अचानक कार की हेडलाइट्स झपकने लगीं, इंजन की आवाज बदल गई। राहुल ने शीशे में फिर देखा, पीछे की सीट खाली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे? उसने तुरंत कार रोकी और पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। सीट खाली, दरवाजा बंद। तभी उसे एहसास हुआ कि कार के दरवाजे लॉक थे। लड़की बाहर कैसे गई? अचानक उसकी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई। मैं यही हूं, वही आवाज उसके कान के पास गूंजी। राहुल चीख पड़ा और तेजी से कार आगे बढ़ा दी। सड़क सुनसान थी, पर अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना ढाबा दिखा। वहां हल्की रोशनी जल रही थी। उसने राहत की सांस ली और कार रोक दी। ढाबे के मालिक, एक बूढ़ा आदमी, उसे घूर रहा था। इतनी रात को अकेले? बूढ़े ने पूछा। राहुल ने हांफते हुए पूरी बात बताई। बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने उसे देख लिया? उसने धीमे से कहा। किसे? सफेद कपड़ों वाली लड़की। 5 साल पहले इसी हाईवे पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक कार ने उसे टक्कर मारी और ड्राइवर भाग गया। तब से वह हर रात लिफ्ट मांगती है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन वो तो मेरी कार में बैठी थी। बूढ़ा धीरे धीरे बोला, जो भी उसे लिफ्ट देता है वह अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। राहुल का गला सूख गया। क्या मतलब? बूढ़ा बोला, सुबह सड़क किनारे उसकी कार मिलती है और ड्राइवर गायब। राहुल डर के मारे कांपने लगा। मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़े ने एक ताबीज दिया। ये पहन लो, शायद वो तुम्हें छोड़ दे। राहुल ने ताबीज पहन लिया और ढाबे से निकल पड़ा। उसने फैसला किया कि वह बिना रुके सीधे जयपुर पहुंचेगा। जैसे ही वह हाईवे पर आया, उसकी कार की स्पीड खुद ब खुद कम होने लगी। ब्रेक अपने आप लग रहे थे।
उसने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कार 40 से ऊपर नहीं जा रही थी। तभी सामने सड़क पर वही लड़की खड़ी दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा खून से सना था और उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी। तुम भाग नहीं सकते, उसकी आवाज चारों ओर गूंज रही थी। राहुल ने आंखें बंद कर लीं और स्टीयरिंग सीधा रखा। अचानक उसे जोरदार झटका लगा, कार किसी चीज से टकरा गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह पुलिस को हाईवे पर एक टूटी हुई कार मिली। ड्राइवर सीट पर राहुल बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। यह अजीब था, क्योंकि पहले कभी कोई बचा नहीं था। जब राहुल होश में आया, वह अस्पताल में था। पुलिस ने बताया कि उसकी कार किसी पेड़ से टकराई थी। क्या आपने किसी को सड़क पर देखा? पुलिस वाले ने पूछा। राहुल ने कुछ पल सोचा। उसे याद था वो खून से सना चेहरा, वो आवाज। लेकिन उसने सिर हिला दिया, नहीं, मैं अकेला था। उस रात के बाद राहुल ने कभी रात में हाईवे पर सफर नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद उसी हाईवे पर एक और कार रुकी। एक आदमी ने सफेद कपड़ों में खड़ी लड़की को लिफ्ट दी और दूर सड़क के किनारे खड़ा राहुल यह सब देख रहा था। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं और उसके होंठों पर वही खौफनाक मुस्कान थी, क्योंकि उस रात के हादसे में राहुल बचा नहीं था। उसकी आत्मा अब उसी हाईवे का हिस्सा बन चुकी थी और हर रात वह किसी नए मुसाफिर का इंतजार करता है।